हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। यहाँ पे भी हमें लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है। क्वेश्चन है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर। अलग अलग 5 ईयर्स दिए हुए हैं, 2003, 4, 5, 6 एंड 7। एंड वो जो 5 साल हैं, ड्यूरिंग दैट 5 ईयर्स नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वीमेन इन अ पर्टिकुलर विलेज हमें दिया गया है। और ये जो नंबर हैं वो 1000 में है, यानी कि 12 है तो 12,000, 12.5 है तो 12,500। अंडरस्टैंड। और हमें अब उसको लीनियर ग्राफ करना है, तो मैंने ये ग्राफ बुक है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखी हैं। वर्टिकल वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे एक्स और एक्स डैश बताया है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम ईयर बताएंगे। वी हैव टू राइट ईयर ओवर ईयर। और 5 ही साल हैं दिए गए हैं क्वांटिटी में, तो आराम से हम देखेंगे 1 2 3 3 3 का स्किपिंग करेंगे तो 5 साल 5 ईयर्स हम आराम से दिखा सकेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2003, फिर लिखेंगे 2004, फिर लिखेंगे 2005, फिर लिखेंगे 2006 और 3 स्क्वायर्स छोड़ के लिखेंगे 2007। यहाँ पे हमारे लीनियर ग्राफ के अंदर हमें 2 क्वांटिटी, वी हैव टू शो 2 क्वांटिटी एट अ टाइम, दैट इज नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में हमें यहाँ पे वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे यूनिट चूज करना है। तो मैंने आगे की क्वेश्चन में भी बताया था कि हाईएस्ट है 13.5, यानी कि हमें 14 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेज़रमेंट लूँगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे 0 होता है, एक एक स्क्वायर पे हमें नंबर लिखना है। और यहाँ पे डेसिमल्स हैं, तो यहाँ पे ये 0 रहता है, तो 0 और 1 के बीच में आप अगर ध्यान से देखें तो ग्राफ के अंदर 10 लाइन्स होती हैं, तो ये एवरी 1 लाइन 0.1 रिप्रेजेंट करती है। तो हम आराम से डेसिमल्स को बता सकते हैं। हम यहाँ पे पूरा 14 तक के नंबर लिख देंगे 1 स्क्वायर को छोड़ के, हमने यूनिट लिया है वो। अब हमें उसकी क्वांटिटी बतानी है, मैन और वीमेन की। तो पहले हम करते हैं, दोनों लीनियर ग्राफ में दोनों चीज़ करनी है, तो दोनों के लिए तो हम सिंगल लाइन यूज़ नहीं कर सकते, तो हम एक के लिए डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे, एक के लिए स्ट्रेट लाइन। तो हमें वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। मैं स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रही हूँ मेन के लिए और डॉटेड लाइन यूज़ कर रही हूँ वीमेन के लिए। तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ओवर हियर, राइट कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर पे। नाउ आई एम टेकिंग द वैल्यू। तो नंबर ऑफ मैन पहले मैं लूँगी। 2003 में 12,000 थे, तो ये मेरा 2003 है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे मैंने डॉट किया। वो मैंने जो डॉट किया वो आया मैन का। फिर 2004 में 12.5 है, तो 5 लाइन्स लूँगी मैं, तो यहाँ पे आएगा। फिर ने अब 2005 में हम देखें तो 13,000 था, अभी मैं सिर्फ मैन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2004 की लाइन को मैं 13 तक लेके जाऊँगी और वहाँ पे डॉट डालूँगी। फिर 2006 के अंदर 13.2 है, तो 13 और 14 के बीच में 10 लाइन्स है, उसमें से 2 लाइन पे मैं सेकेंड लाइन पे डॉट लगाऊंगी।
और 2007 में 13.5 है। तो यहाँ पे 10 लाइन्स हैं, उसमें से 5 5th लाइन पे मैं डॉट करूँगी। ये मैंने जो बताया वो था मेरा मैन। और मैन के लिए मैंने कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट की है। तो अब मैं इसको ऐसे लाइन से जोड़ दूंगी। अब मैं कर रही हूँ वीमेन की बात। तो 2003 में वीमेन है 11.3, तो मैं 2003 लूँगी। 11 के बाद 10 लाइन्स है तो उसमें से 3 लाइन्स में लूँगी और वहाँ पे डॉट करूँगी। फिर 2004 में है 11.9, तो मैं 2004 को 11 तक लूँगी, फिर 9 लाइन यानी कि 12 के पहले की एक लाइन तक मैं डॉट लगाऊंगी। फिर 2005 में मैन और वीमेन दोनों सेम है 13, तो मैं वहाँ पे ही डॉट करूँगी। 2006 में वीमेन है 13.6, 13 के बाद मैं 6 लाइन लूँगी और वहाँ पे डॉट डालूँगी। 2007 में है 12.8, तो 12 के बाद 2007 है यहाँ पे और यहाँ पे ये 12 है, उसके बाद 8 लाइन लेके मैं डॉट करूँगी। अब आप देखो तो मैंने वीमेन के लिए डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की थी, तो मैं इनको ज्वाइन करूँगी डॉटेड लाइन से ऐसे। अब इसमें 2005 में तो दोनों सेम ही थे तो वहीं पे मिलेंगे। फिर आगे इसमें ज़्यादा थे तो वो आगे जाएंगे, फिर कम हुए हैं तो हमें इसको नीचे लेके जाना। ऐसे है ना आसान। ये ग्राफ आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग सम्स है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस हमें यूनिट का मेजरमेंट का ध्यान रखना है। यहाँ पे बी सेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।